ओम शांति। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ प्रसन्न होंगे और दीपावली भी आपकी अच्छी रही होगी। अब जैसा कि आप जानते हैं, पूरे देश में और दुनिया में कोरोना की दूसरी लहर चल पड़ी है। तो ये कोरोना की लहर से कितना नुकसान अब होने लग रहा है, ये हम सभी देख रहे हैं। अब इसमें हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, आज मैं इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाली हूँ, जिनको ध्यान रख के हम इस बुरे वक्त में भी बहुत सुरक्षित जीवन जी सकते हैं। उसमें पहली एक अच्छी बात तो मैं ये आपको बताऊं कि जो पहले भ्रांति थी कि कोरोना जो है सरफेस ट्रांसमिशन से फैल जाता है, यानी कि सामान को छूने से, करेंसी की लेन देन से, न्यूज़पेपर पढ़ने से, या बाहर से किराना ग्रोसरी जो भी सामान लाते हैं उससे भी फैलता है, उसकी संभावना अब स्टडीज के द्वारा प्रमाणित हो चुका है कि बिल्कुल नगण्य है। ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस सामान के साथ इधर उधर नहीं होता है, लेकिन उसकी मात्रा इतनी पर्याप्त नहीं होती कि वो हमें इन्फेक्शन कर सके। और उससे बचने का एक सामान्य तरीका सबसे अच्छा है कि जब भी आप कार्य करें तो काम जरूर करें, क्योंकि हमें जीवन भी जीना है। तो शॉपिंग भी करें, या सेल कर रहे हैं, आप खुद शॉपकीपर हैं, दुकान पे सामान दे रहे हैं, ले रहे हैं, ऑफिसेज में भी जाते हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, आप सारे काम करिए। लेकिन जब भी मुंह और नाक को हाथ लगाना हो तो उससे पहले अपने हाथों को साफ धो ले साबुन पानी से, और मास्क जो है लगा हुआ रहे। तो कोई डरने की बात नहीं है कि इस तरह की प्रक्रियाओं से, सामान छूने से और सामान की लेन देन या पैसे की लेन देन या पेपर की लेन देन से कोरोना हो जाएगा, वो नहीं होगा। अब इतना आप निश्चिंत हो जाएं। अच्छा, दूसरी बात मैं ये बताने वाली हूँ कि कोरोना संक्रमण पहली बार जब होकर जा रहा है तो जवान और युवकों को, यानी 40 की उम्र तक, 50 की उम्र तक लोगों को ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही अच्छा किया कि सभी लोग काढ़ा पी रहे हैं, इम्यूनिटी को अच्छा बूस्टअप किए हुए हैं। तो और अमूमन गरीब लोगों की इम्यूनिटी तो वैसे भी अच्छी होती है, सारे इन्फेक्शंस उनको होते ही रहते हैं, तो अच्छी इम्यून पावर है। तो हमारे देश में ज्यादा नुकसान इससे नहीं हुआ। नुकसान हो रहा है तो वो बुजुर्गों का हो रहा है, कि बड़े बुजुर्ग जो है वो, और जो बीमार डायबिटीज और हाइपरटेंशन के मरीज है, खास उन लोगों को कोरोना से बहुत ज्यादा खतरा है। तो उन्हें सावधानियां रखने की जरूरत है। लेकिन आम पॉपुलेशन को भी, जवानों को भी, हम डॉक्टर्स ये देखने, ऑब्जर्व करने में जान रहे हैं कि अब जब कोरोना की दूसरी लहर फैल रही है तो ये ऐसा एक अकेला वायरस इन्फेक्शन है जो बार बार हो जाता है। इसकी इम्यूनिटी परमानेंट या लॉन्ग लाइफ की नहीं मिल रही है। ये वायरस पहली बात तो खुद 90 दिन तक शरीर में बना रहता है, फिर इसके होते हुए भी इसकी इम्यूनिटी भी 90 दिन तक नहीं आती। एक बार इन्फेक्शन हो गया तो ये भी नहीं है कि आप कम से कम 3 महीने तो इससे बच जाओगे, नहीं, फिर 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद हमारे डॉक्टर्स को, साथियों को तो जितना वायरल लोड ज्यादा है, जितना उनकी ड्यूटी ज्यादा कोरोना मरीजों के साथ लग रही है, उनको दोबारा इन्फेक्शन हो रहा है। और ये देखने में आया है कि जब दोबारा इन्फेक्शन हो रहा है तो वो काफी गंभीरता पैदा कर रहा है शरीर में, और एक तरह से ये एलर्जन की तरह काम कर रहा है कि पहली बार में तो कम तकलीफ हुई, हल्का गला खराब हुआ या फिर सूखापन आया, बुखार आया, और कोरोना से हम ठीक हो गए, उबर गए कि हमें कुछ नहीं हुआ, ऐसा लगा। जब दूसरी बार कोरोना हो रहा है तो वो शरीर के अंगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये यंग उम्र वालों को भी, इसीलिए 40-50 के आसपास, और जो जवान हैं उन लोगों को भी सडन डेथ के कारण पैदा हो रहे हैं। ये डेथ क्यों करता है, इसका भी मैं आपको वजह समझाती हूँ कि कोरोना शरीर में जब पहली बार हो या दूसरी बार, जब इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है और शरीर उसको नहीं नियंत्रित कर पाता है तो ये ब्लड में लंग्स में इन्फेक्शन सबसे ज्यादा करता है और ब्लड वेसल्स पे अटैक करता है। ये खून को गाढ़ा करता है, खून को गाढ़ा करके ये खून में थक्के जमा देता है, माइक्रोथ्रोम्बाई बना देता है। और जहां भी ये थ्रोम्बस अटकेगा, चाहे वो किसी भी अंग में हो, चाहे वो दिमाग में है या नाक में है
या फिर आपकी जुबान पे है, या फिर आपके गले में है, या फिर आपकी ग्रंथियों पे, पैंक्रियास में है, किडनी में है, लिवर में इसको असर कर रहा है। तो लोगों में कोरोना इन्फेक्शन के बाद डायबिटीज की बीमारी पैदा हो रही है, और ये डायबिटीज वालों को इन्फेक्शन कर रहा है तो उन्हें तो मौत के मुंह तक पहुंचा रहा है। आईसीयू में भर्ती होना ही पड़ रहा है लगभग सभी को। तो ये ध्यान रखने की बातें हैं। तो कोरोना से हमें बचना जरूरी है, खास करके इसके री इन्फेक्शन से, कि कोरोना जिनको हो गया वे ये ना समझे, बहादुरी ना करे कि हमें तो अब दोबारा नहीं होगा और हमारे का कुछ कोरोना नहीं बिगाड़ेगा। ये दोबारा भी हो रहा है और बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचा रहा है। तो हमें सभी को मास्क रखना है। बचने के लिए बहुत सिंपल उपाय है कोरोना के लिए, अब हम समझ चुके हैं कि सिर्फ अपना मास्क ढंग से पहनो, नाक मुंह पूरा ढक के रखो और चिपका हुआ रहे मुंह से, और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखो। कम से कम 2 मीटर की दूरी आप बनाए रखेंगे। सभी कार्य करो लेकिन भीड़ वाली जगहों पे मत जाओ। शॉपिंग करनी है तो आप खुलेपन में जाओ, दोपहरी में जाओ, या जब भीड़ नहीं हो उसके पास तब जाओ। हर एक कार्य करें लेकिन थोड़ी सी सावधानी के साथ। फिर और सावधानियां मैं जैसे बताऊं कि जब आपको लगे कि कोरोना होके आपका ठीक हो गया, महीना 1.5 महीना है, लेकिन कोई भी अजीब लक्षण दिखे, जैसे कि आपको भ्रमित, कंफ्यूजन फीलिंग होती है, निर्णय लेने में, बोलने में तकलीफ हो रही हो, या फिर आपको लगे कि चेस्ट में भारीपन हो रहा है, सांस में तकलीफ होती है, या आजकल सांस बहुत ज्यादा फूलने लगी है, आप थोड़ा वॉकिंग करते हैं तब भी सांस फूल जाती है, और आपको कोरोना तो 1.5 महीने पहले हुआ था, तब भी इसे लापरवाही से ना ले। आप अपना सीटी चेस्ट करवा लें, और हो सके अगर आपको सांस की तकलीफ का कारण समझ नहीं आ रहा तो ईसीजी भी करवा के और स्पेशलिस्ट को, विशेषज्ञ को दिखा दें, और जो भी वो सलाह दे उसको फॉलो करें, क्योंकि नहीं तो ये नुकसानदायक हो सकता है। कोरोना हमारे शरीर में अंदरूनी नुकसान पहुंचाता है, जिससे कि हमें पता भी नहीं चलता है कि हमें कब हम अपना अंग खो देंगे। दूसरा, अगर आपको 100 डिग्री तक बुखार या 99 डिग्री और 100 डिग्री के बीच में बुखार बना रहे महीना 1.5 महीना, बाद में भी आपको बुखार आ जाता है और लगातार 8-10 दिन 15 दिन बना रहता है, तब भी आप अपने ब्लड में पैरामीटर्स, जो कुछ ब्लड टेस्ट हैं जो मैंने पिछले वीडियो में बताए थे जब मुझे कोरोना हुआ था, तो वे टेस्टिंग जरूर करा लें, रिपीट करा लें उन्हें अगर पहले कराया था तो, ताकि उससे ये पता चले कि वो हमारे शरीर में किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहा है। तीसरा ये कि अपना पानी एडिक्वेट मात्रा में पीते रहें, और ब्लड प्रेशर बढ़ने ना दे, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखें। नमक अधिक मात्रा में, वजन बढ़ाने वाली चीजें, ऐसी खुराक ना खाएं। और जो शुगर पेशेंट हैं उनसे मैं बहुत निवेदन करती हूँ कि इन दिनों में अब आप अपना शुगर बिल्कुल नियंत्रित रखें, बराबर ब्लड शुगर चेक करते रहें, और अपनी मेडिसिन जो है, दवाइयाँ समय पे लेवें, खुराक का भी पूरा ध्यान रखें, क्योंकि शुगर नियंत्रित रहेगा तो आप कोरोना से बचे रहेंगे। और बच्चों के लिए भी विशेष सावधानी। आप ये ना समझे कि बच्चों को कोरोना तकलीफ नहीं दे रहा। मैंने ये ऑब्जर्व किया है और हमारे अस्पतालों में देखने में आ रहा है कि बच्चों को कोरोना होकर बिल्कुल सिंपली एकदम बिना लक्षण दिखाए चला जा रहा है, लेकिन कुछ बच्चों में, कुछ परसेंटेज में, सभी में नहीं, कुछ परसेंटेज बच्चों में इतना नुकसानदायी हुआ है कि महीना 1.5 महीना बाद पता चल रहा है कि वो बच्चों को एकदम से शुगर बढ़ा हुआ है, उन्हें चक्कर आ गए, गश खाकर गिर गए, और जब वो अस्पताल ले जाए गए तो उन्हें डायबिटीज हो गई, और ये देखने में आया और उन्हें अब जीवन भर डायबिटीज की दवाई लेनी होगी, वो भी इंसुलिन। तो ये बच्चों को भी छोड़ नहीं रहा है। तो इसलिए आप ध्यान रखें, बच्चों को मास्क जरूर पहनाएं। बच्चे, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा खतरनाक कैरियर साबित हो रहे हैं, उन्हें खुद में लक्षण दिखाई नहीं देते लेकिन वो पूरे परिवार में और बड़े बुजुर्गों को, डॉक्टर्स तक को फैलाने में एकदम सक्षम है, और उनको खुद को भी नुकसान हो रहा है जो बाद में जाके पता चल रहा है। तो इसलिए ये सावधानियां रखनी बहुत जरूरी है। फिर इससे बचने के लिए फिलहाल अभी एक दवाई सामने आई है जो कि काफी ठीक दिखाई असर दे रही है, तो वो है आइवरमेक्टिन टेबलेट। उसकी एक गोली हर महीने में पहले दिन, जैसे आज शुरू करें तो पहले दिन, आज से 7वें दिन और 14वें दिन एक एक गोली आप अगर लेते हैं हर महीने 30 दिन में, तो इससे आप संक्रमण से काफी हद तक बचे रहते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको मास्क नहीं लगाना है गोली लेने के बाद, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखनी है। बेसावधानियां तो रखनी है, और अपने हाथ धोते रहना है। 3 ध्यान रखने की बातें हैं। बाकी वो जो पुरानी गलतफहमियां थी
वो सब आप अपना दूर करें और अपने काम धंधे पे जुटे रहें, लेकिन भीड़ भाड़ से बचें। मैं गंभीर लक्षणों के लिए इसलिए आपको सावधानी दे रही हूँ क्योंकि ये देखने में आया है कि कोरोना ठीक होने के बाद भी मरीजों को, कईयों को तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन महसूस हो रहा है, निर्णय शक्ति कमजोर हुई है, कईयों को खड़े खड़े जो है एकदम चक्कर आना और गिर जाना, ऐसी शिकायतें देखने को मिल रही है। इसकी वजह से लोगों में ट्रॉमा की हिस्ट्री बढ़ गई है कि लोग बाग गिर पड़े, अचानक चलते चलते सड़क पे गिर गए, सीढ़ियों से गिर गए या छत की मुंडेर से नीचे गिर पड़े और उन्हें कारण ही पता समझ में नहीं आया कि हुआ क्या था, कैसे गिर गए वो लोग, ध्यान ही नहीं रहा उन्हें, एकदम जैसे कुछ बेहोशी का दौरा पड़ गया उन्हें। इसी तरह लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है क्योंकि कार्डाइटिस जो है कोरोना अंदर जाके हार्ट की वेसल्स को ब्लॉक कर रहा है और इन्फ्लेमेशन भी करता है। तो कार्डाइटिस से लोगों की सडन डेथ यंग पॉपुलेशन की ज्यादा होने लगी है। इसके अलावा जो है ब्रेन स्ट्रोक के केसेस भी आ रहे हैं, कंफ्यूजन, एमनीजिया, भूल जाने की भी 2-4 घटनाएं सामने आई है कि लोग बाग चलते चलते अपना रास्ता भूल गए, थोड़े समय बाद हालांकि याददाश्त लौट आई। ये सब थ्रोम्बस अटकने से हो रहा है और अगर वो परमानेंट अटक जाए, ब्लड सप्लाई रुक जाए तो काफी नुकसानदायक हो सकता है। इसी तरह लोगों को जिनको डायबिटीज नहीं थी उन्हें डायबिटीज पैदा हो गई कोरोना इन्फेक्शन के 1-1.5-2 महीने के बाद में। तो ये ऐसा नहीं है कि कोरोना हुआ ठीक हो गया तब आप स्वस्थ हैं, ये 2 महीने 3 महीने बाद भी आपको बीमारियों के रूबरू होना पड़ सकता है, आप में नई बीमारियां पैदा हो सकती है। तो बचाव ही उपचार है, बचाव ही सुरक्षा है और इससे भाप लेने से कोरोना आसानी से मरता है, इस बात को आप कभी न भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंच सके। ओम शांति।